हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर। आज दोस्तों इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिबिंब के पश्चात दर्पण, दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, क्या होते हैं दर्पण, उनकी स्थितियों के बारे में। तो आज आप लोगों को बता दूं, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत सारे टॉपिक ऐसे इंक्लूड किए गए हैं इसमें जिससे आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और आपकी परीक्षा में हर हालत में आने वाले ही होंगे दोस्तों। तो बिना देरी की हम चलते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पर और आप लोग क्या करिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसलिए क्योंकि जब दोस्तों हम वीडियो अपलोड करेंगे वह वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब से रिलेटेड दोस्तों। क्या होता है प्रतिबिंब? बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। कुछ ऐसा बताऊंगा यूनिक सा लगेगा, कुछ ऐसा बताऊंगा समझ में आएगा दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ। चलो देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, लिखा है प्रतिबिंब। सबसे सिंपल, सबसे सरल और सबसे बढ़िया परिभाषा क्या हो सकती है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, मान लिया ये दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं तो जो दर्पण में उसकी आकृति बनी हुई दिखाई देती है ना दोस्तों, वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन थोड़ा साइंस से रिलेटेड करके उसको पढ़ा जाए, थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर से रिलेटेड उसको करके पढ़ा जाए तो कुछ परिभाषा इस प्रकार से होती है दोस्तों। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दोस्तों, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत कोई भी हो सकता है। हमारी टॉर्च से कई सारी किरणें जाती है, टॉर्च उसका एक किरणों का, प्रकाश की किरणों का क्या है? बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। अच्छा दोस्तों, क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रकाश की रेखाएं? प्रकाश की रेखा क्यों नहीं बोलते दोस्तों? कल हमने इस बात को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था कि किरणें क्या होती हैं और रेखा क्या होती है। रेखा जो होती है दोनों तरफ जाने के लिए क्या होती है? फ्री रहती है, तैयार रहती है, वो दोनों तरफ उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। बशर्ते जो हमारा किरण रहता है उसका एक एंड पॉइंट होता है, वो जिस बिंदु से शुरू होती है, जिधर की ओर चलती है उधर की ओर जाएगी, उसके अपोजिट साइड में नहीं मूव करेगी दोस्तों, ठीक है। या उसको अपोजिट साइड लाया जाए, जैसे हम टॉर्च जब चलाते हैं ना दोस्तों, तो इधर की ओर जैसे हम टॉर्च लगा रहे हैं दोस्तों, तो हमारी टॉर्च की जो किरणें होंगी प्रकाश की इधर की ओर जाएंगी डायरेक्ट, और यदि इधर को हमको प्रकाश लाना है तो टॉर्च को यूं करके मोड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको बता सकते हैं कि प्रकाश की किरणों को ही हम किरणें ही बोलते हैं, इसलिए ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए इन चीज़ों को लेकर तो हम लोग अच्छी तरीके से ज्योमेट्री में पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में कि किरणें क्या होती है, रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है, इससे रिलेट किया गया है दोस्तों। फिर देखिएगा, किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों, दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होता है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हाँ दोस्तों, जब किरणें मिलेंगी, जब किरणें मिलती हैं दोस्तों, तभी क्या होता है? तभी हमारा एक इमेज बनता है, वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पे जो स्थिति बनती है वह उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहलाती है दोस्तों। आपको एक बात और बता दूं, यदि यहाँ पे यह प्रतिबिंब आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अभी जब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की स्थितियां आएंगी, स्थितियां में जो प्रतिबिंब ड्रा किया जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी किरणें कहाँ से आ रही है और कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है और कैसे वो प्रतिबिंब ड्रा हो रहा है, ठीक वहाँ पे दोस्तों। फिर देखते हैं क्या है, इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों। प्रकार ही इसके बहुत मौजे वाले हैं भाई। प्रकार क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, और क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। हम थोड़ा इधर हो जाते हैं दोस्तों, या इसलिए हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया क्योंकि यहाँ पे प्रकाश लगता है हमारी लाइट का, तो यहाँ पे यदि हम कोई भी अच्छा लिख देते हैं दोस्तों तो वो फिर आप लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दोस्तों वहाँ पे हमने सर्किल बना दिया ताकि उतने में कोई भी हमारा अच्छा ना लिखा जाए, ठीक दोस्तों। ये आपकी ही सुविधा के लिए रहा दोस्तों। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब पर। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? देखते हैं। वास्तविक किरणों के कटने के फलस्वरूप बनता है। यह जो वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, वास्तविक किरणों के कटने के फलस्वरूप बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, जब हम सिनेमा घर जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों, वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, यह वस्तु के सापेक्ष सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं दोस्तों। यह वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टे होते हैं। इसे हम क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या किससे बनता है? वास्तविक किरणों के कटने के फलस्वरूप बनता है दोस्तों। इसी प्रकार जब हम आते हैं आभासी प्रतिबिंब पर, तो आभासी प्रतिबिंब शब्द ही आभास करने का होता है कि केवल आभास कर लिया जाए, सोच लिया जाए, ऐसा हो सकता है, बशर्ते उसका कुछ रियल इफेक्ट नहीं होता है। आभासी किरणों के कटने के फलस्वरूप, हाँ दोस्तों, आभासी किरणों के कटने के फलस्वरूप यह बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दोस्तों इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यह वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं दोस्तों। यह वस्तु के सापेक्ष कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं, यही हमारे समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बने रहते हैं वो सीधे प्रतिबिंब बने रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वह कौन से प्रतिबिंब होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो हमें लगता है यहाँ तक आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब दोस्तों चलते हैं दर्पण में। दर्पण कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, सारी बातें अभी जान लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दर्पण के बारे में जान लेते हैं। क्या है थोड़ा दर्पण? दर्पण की परिभाषा इसमें यह लिखी है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। हाँ दोस्तों, दर्पण, जब हम शीशे के सामने अपने चेहरे को देखते हैं
तो शीशा का पीछे वाला जो भाग रहता है ना दोस्तों, उसमें क्या लगी होती है, पॉलिश लगी होती है, तभी जाके हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। यदि इसमें पॉलिश ना लगी हो तो एक पारदर्शक माध्यम हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा प्रकाश आर पार हो जाएगा, हमें उसमें शीशा में चेहरा अपना नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो दर्पण क्या कहलाता है दोस्तों, दर्पण वही होता है कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, वह उसका दर्पण कहलाता है दोस्तों। इसके दो भाग होते हैं, वह है फर्स्ट वाला भाग है समतल दर्पण, दूसरा है दोस्तों गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में इसमें विशेष चर्चाएं की गई हैं, गोलीय दर्पण के लिए अभी बताया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमने समतल दर्पण के बारे में बताया है, यदि एक समतल कांच की प्लेट के एक ओर को पॉलिश कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। हाँ दोस्तों, एक कांच की प्लेट, यदि समतल कांच की प्लेट है, उसके दूसरी तरफ क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दिया जाए, और वह समतल है, तो उस पर फिर क्या हो जाता है, जब दूसरी ओर पॉलिश कर दी गई है तो एक तरफ जो परावर्तक पृष्ठ प्राप्त हो जाता है, वही उसका समतल दर्पण कहलाता है दोस्तों। समतल दर्पण की परिभाषा बहुत ही सरल है दोस्तों, कि जब हम किसी समतल कांच की प्लेट पर उसके दूसरी ओर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं दोस्तों, तो वह कौन सा दर्पण बन जाता है, हमारा समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण की कुछ विशेष की पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए गए दोस्तों। फर्स्ट देखिएगा क्या है, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हाँ दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा, इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। दूसरा है, समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी जब बनता है तो दोस्तों वास्तव की बात है, सीधा ही बनता होगा। इसलिए जब हम समतल दर्पण यहाँ पर होता है, इसको हम कितनी भी दूर क्यों ना ले जाए, यदि हम किसी वस्तु के पीछे भागते चले जा रहे हैं और समतल दर्पण की ओर उसमें नजर रखते हैं, तो जितनी तेजी से हम किसी वस्तु को भगाएंगे, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वह भी उतनी ही स्पीड के अनुसार चलेगा। ठीक है दोस्तों, जितना दूर हम वहां से रखेंगे तो उतनी ही दूरी हमारी प्रतिबिंब की भी होगी दोस्तों। जितनी दर्पण से वस्तु की दूरी होगी दोस्तों, उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की भी दूरी होगी दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा क्या है, इसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जाहिर सी बात है कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा दोस्तों। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब दोस्तों बताने वाले गोलीय दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों आ गया हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अब अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बात बता दूं, यह इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। पहले इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके पश्चात अन्य भी चीजें इसमें जानेंगे दोस्तों। क्या लिखा है गोलीय दर्पण, सबसे पहले गोलीय दर्पण को ही परिभाषित करते हैं। गोलीय दर्पण यह वह दर्पण होता है जिसमें कांच के खोखले गोले को काट कर एक और पॉलिश करके बनाया जाता है। दोस्तों देखते होंगे ना, कांच की कई सारी वस्तुएं रहती हैं अपने घरों में, ठीक है, तो कांच का खोखला गोला एक तरीके से खोखली कांच को यदि काट देते हैं तो कर्व के रूप में हो जाता है। कर्व कहने का मतलब ये समझ सकते हो, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, कोई भी कांच की कोई हमारे घर में बोतल या कोई भी चीज रखी होती है, ऐसे मान लो तो उसको फोड़ो तो यहाँ से जो ये चीज निकल के आती है, इतना सा टुकड़ा फोड़ने पर जो इतना सा टुकड़ा निकल के आता है ना, ये कुछ कर्व के रूप में होता है दोस्तों, ऐसे। ठीक है, तो इन्हीं के दो टुकड़े होते हैं भाई। कांच का जो ग्लास या कुछ भी बना रहता है तो ऐसे बना होता है ना पूरा, तो ये दो पूरे जो हमारे दो पार्ट निकल के आते हैं ना, ये दो पार्ट, इन दोनों का नामकरण किया गया। एक उत्तल बताया गया, दूसरा अवतल बताया गया। कब उत्तल कहते हैं, कब अवतल कहते हैं, थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। अवतल दर्पण में कहा गया वे दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। दोस्तों एक बात आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, यह जो डिफिनेशन इसमें लिखी गई एकदम सटीक लिखी गई, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है दोस्तों, आराम से याद कर सकते हो। छोटी चीजें हमें ज्यादा लंबा टाइम तक याद रहती है। ठीक है दोस्तों, और यदि इसमें कुछ ज्यादा लिखने को रहा है मतलब, तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपने फिगर को लेकर कुछ लिख सकते हो, इसको पोल कहते हैं, इसका M1 M2 नामकरण का कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बशर्ते हम जो तुम्हारे लिए डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं वह बहुत सटीक और बहुत एकदम बढ़िया लिखे हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण की डिफिनेशन है, वे दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है। दोस्तों परावर्तक पृष्ठ, इस शब्द का मतलब समझ पा रहे हो, जहां पर किसी चीज का परावर्तन हो रहा है, जैसे कोई चीज है, ठीक है, वहां पे जैसे यहां से हम गेंद मारे दीवार पे, ठीक है, अब गेंद हमारी बैक हो रही है तो दीवार पे गेंद लगी जाके परावर्तित हुई तो उसका परावर्तक पृष्ठ दीवार हुआ जाके दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रकाश कहां पे, प्रकाश यहां पे टकरा रहा है, मतलब परावर्तित, और टकराने के पश्चात परावर्तित हो रहा है दोस्तों, तो यह इसका जहां पे टकरा रहा है उसका परावर्तक पृष्ठ होता है दोस्तों। ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो,
दबा हुआ हो, यानी कि ऐसे यदि बना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे प्रकाश आ रहा है और डायरेक्ट यूं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जा रहा है, यानी कि जो ये अंदर वाला पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, और ये कैसा है, ये दबा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात समझ गए कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है, वह क्या होता है, जब दबा हुआ तो परावर्तक पृष्ठ होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, वह अवतल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम समझेंगे किसको, उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण क्या कहता है दोस्तों, वे दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, मान लो उधर की तरफ है, ठीक दोस्तों। तो ये तो अंदर इसका दबा हुआ हो गया, इसको छोड़ो, ठीक है, देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। तो ये जो है हमारा उभरा हुआ है, ये कैसा है, उभरा हुआ है, ठीक है। यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर टकराई, टकराने के पश्चात तुरंत यूं वापस हो गई, ठीक दोस्तों। तो हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, ये जो उभरा हुआ तल है, ये उभरा हुआ पृष्ठ जो है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हुआ, और जिसमें उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है वह कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिएगा दोस्तों लिखा है, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। तो जहां पर हमारा उभरे हुए पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है और पड़ती है, उसके पश्चात टकराने के पश्चात वापस आती है, तो वो जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह उत्तल दर्पण कहलाता है दोस्तों। हमें उम्मीद है इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं आगे इसकी डिफिनेशन में। इसमें बहुत सारी इससे संबंधित डिफिनेशन होती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे पी लिखा है, ये पी क्या है, ध्रुव होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट कर, और इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष क्या होता है, सारी डिफरेंशन अभी इसी में अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया है इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, यदि आपको कोई भी अच्छी तरीके से इसमें कोई भी परिभाषा यदि पूछता है क्वेश्चन में, और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप लोग इस फिगर को ना भूलिएगा दोस्तों। सारी परिभाषाएं, सारा कुछ इसी फिगर पे डिपेंड करता है, ठीक दोस्तों। अभी इसी फिगर से रिलेट करके हम आप लोगों को बताएंगे कितनी अच्छी तरीके से फटाफट तुम परिभाषाएं याद कर सकते हो। तो आओ देखते हैं इस प्रकार से कैसे परिभाषाएं याद की जाएंगी। वक्रता केंद्र है दोस्तों, वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित करते हैं। लिखा क्या है, दर्पण द्वारा बने गोले के केंद्र को, दर्पण द्वारा बने गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, ये वक्रता केंद्र दिखाया गया है। दूसरी देखो क्या है परिभाषा दोस्तों, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव। देखो वक्रता जो त्रिज्या होती है वह दर्पण का ध्रुव कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों, दर्पण के ध्रुव, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हो गई दोस्तों, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये देखिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि दर्पण का ध्रुव यहाँ पे हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई हमारी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या हम उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव जो है ये जो दर्पण बना है M1 M2, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो क्या होता है ध्रुव सॉरी दोस्तों, M1 व M2 जो है वह इसके बीच का पार्ट है दोस्तों। बीच का पार्ट हमें क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे लिखा है भाई, इसकी परिभाषा भी लिखी दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का क्या रोल रहता है, चलो देख लेते हैं थोड़ा। मुख्य अक्ष यह है दोस्तों, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हमारी वही अक्ष है जिसपे फोकस, हमारा फोकस रिप्रेजेंट करता है, और साथ साथ में उसपे क्या रहता है, वक्रता केंद्र रहता है दोस्तों, ध्रुव भी रहता है। ये जो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र है, ये तीनों चीजें किस पे रिप्रेजेंट होती हैं, ये तीनों चीजें जो होती है मुख्य अक्ष पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे हमको बात समझ आ गई कि मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके पश्चात देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों कुछ यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये मुख्य फोकस है दोस्तों, ये क्या है ध्रुव। तो इसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी यानी कि ये वाली हुई दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, दिस इज दिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इतना ही रहा, और दोस्तों इसकी स्थितियां जो बताई जाएंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय। और आप लोगों अपना ध्यान रखें दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको बिना लाइक किए ना जाइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें।